तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज की ये अहम खबर। बड़ा भाई छोटा भाई। बड़ा भाई मोदी जी, छोटा भाई रेवंत जी। आज रेवंत जी ने अपनी ज़बान से ख़ुद जाहिर कर दिया कि मोदी जी बड़े भाई है। आप अगर से दूसरे स्टेट के चीफ मिनिस्टरों को देखेंगे ना, ममता बनर्जी जी ने कभी भी मोदी जी को बड़ा भाई नहीं कहा, अरविंद केजरीवाल जी ने भी नहीं कहा, स्टालिन जी नहीं कहा और जगन जी ने भी नहीं कहा। कोई नहीं कहे। वो लोग जो आरएसएस से बिलोंग करते हैं, आरएसएस से ताल्लुक़ रखते हैं, वही मोदी जी को, अमित शाह को अपना भाई मानते हैं। हमने पहले भी कहा था कि आरएसएस का चोला ओढ़कर जो कांग्रेस की सफ में जो घुस बैठा है, वो तो कांग्रेसी नहीं है, वो आरएसएस का एजेंट है और वो कांग्रेस का आज रियासत तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर है। आप देखेंगे जब भी उनको मौका मिलेगा वो आरएसएस के करीब होने का बराबर अपना तरीक़ा जताएंगे, चाहे वह असेंबली में राजा सिंह से हाथ मिलाने का वाक़या क्यों ना हो। आपने देखा असेंबली में कांग्रेस और बीआरएस के पूरे एमएलए मौजूद थे, मगर आपने सिर्फ राजा सिंह से हाथ मिलाया। और आज मोदी जी की आमद पर इतना खुश हुए, ज़बान जो है आज दिल का वाक़या ज़बान से ज़ाहिर हो गया कि उन्होंने कह दिया कि बड़े भाई। पिछले 10 सालों में मोदी जी ने कभी भी तेलंगाना रियासत की डेवलपमेंट के लिए कभी कुछ नहीं कहा, कभी कुछ नहीं किया, मगर पिछले 70-80 दिनों में बराबर रेवंत जी की जहाँ जहाँ मदद होना है बराबर कर रहे हैं। मैं आपके ज़रिए वो तमाम क़ायदीन, वो तमाम लोग जो ऑर्गेनाइजेशन थे जो रेवंत रेड्डी जी की मदद किए, रेवंत रेड्डी जी की तायद किए, मैं उनको खुदारा ये मौका है, फिर से सोचिए, आने वाले इलेक्शन है, पार्लियामेंट का इलेक्शन आ रहा, अगर से मोदी जी को, अगर से आरएसएस के एजेंडों को रोक सकते हैं तो केसीआर की ताकत, केसीआर रीजन पार्टी ही रोक सकती है। आज पूरी इंडिया में कांग्रेस बहुत कमज़ोर हो चुकी है मोदी जी के सामने। उसकी साफ वजह यही है कि कांग्रेस में आरएसएस के एजेंडा घुसने की वजह से राहुल जी बहुत कमज़ोर हो गए हैं, वो मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते। लिहाजा आने वाले दिनों में आपको अगर से गुजरात से लेकर हमारी पूरे हिंदुस्तान में जो हमारा नुकसान हुआ है, उस नुकसान को नज़र में रखते हुए आपको जो है आने वाले दिनों में पार्लियामेंट इलेक्शन में आपको आरएसएस और मोदी जी के एजेंडों को रोकना है तो खुदारा केसीआर जी का हाथ मजबूत कीजिए। आने वाले दिनों में केसीआर जी की पार्टी, बीआरएस पार्टी को अपना वोट दीजिए। ये बीजेपी और आरएसएस की बी टीम नहीं है, ये सेकुलर ताकत है, सेकुलर पार्टी है, आपकी पार्टी है, आपके नस्लों की पार्टी है। शुक्रिया। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।